इक्षुरस से। जहाँ पर पारना हुआ वहाँ पर श्रेयांश चबूतरे की रचना होती है, परमात्मा के चरण स्थापित किए जाते हैं। वहाँ से प्रभु परमात्मा पुनः विचरण करते हैं। विचरण करते करते तक्षशिला में पहुँचते हैं। बाहर उद्यान में ध्यान में खड़े हुए हैं। वनपाल जाकर बाहुबली को सूचना देता है। बाहुबली सोचते हैं कि प्रातःकाल राज रिद्धि के साथ जाकर पिता महाराज के दर्शन करूँगा। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है प्रभु परमात्मा वहाँ से विहार कर जाते हैं। जब बाहुबली वहाँ पधारते हैं परमात्मा दिखाई नहीं देते, विहार कर देते हैं। वह जोर से आवाज़ करता है, बाबा आदम। बाबा आदम की आवाज़ करता है। वह आवाज़ वहाँ चारों ओर गूंज जाती है। जिस स्थान पर प्रभु परमात्मा कायोत्सर्ग ध्यान खड़े हुए थे वहाँ पर चरण की स्थापना करके बाहुबली चले जाते हैं। प्रभु परमात्मा वहाँ से पुनः विहार करते हैं। अब प्रभु परमात्मा मरु देवी माता जो प्रतिदिन भरत महाराजा को उलाहना देती है कि हे पुत्र, तुम सभी स्वार्थी हो। मेरा पुत्र, यह सारी राज रिद्धि मेरे पुत्र की है। तुम सभी ने मेरे पुत्र से राज्य छीन लिया और उसे घर से निकाल दिया। तुम सब तो सुख सुविधा में रहते हो। मेरा पुत्र जंगलों में रहता होगा, पर्वतों में रहता होगा, शमशान भूमि में रहता होगा, गुफाओं में रहता होगा, कितने कष्टों को सहन करता होगा, भूख प्यास को सहन करता होगा। तुम सभी तो यहाँ सटरस भोजन करते हो। मेरा बेटा लूखा सूखा भोजन करता होगा। तुम सब तो बिस्तर पर, मखमल के बिस्तर पर सोते हो। मेरा बेटा धरती पर सोता होगा। तुम सब राजसिक सुखों का भोग करते हो। मेरा बेटा जंगलों में कितना दुखी होगा। ऐसे समय भरत महाराजा कहते हैं कि हे माता, तुम दुखी मत हो, आपका पुत्र बहुत सुखी है। तब माता कहती है, यदि सुखी है तो मुझसे उनको मिलाओ। भरत महाराजा कहते हैं कि जब वे यहाँ पधारेंगे तब मैं आपको उनके दर्शन करा दूंगा। जब प्रभु परमात्मा को फागुनवदी 11 के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वनपाल आकर भरत महाराजा को सूचना देते हैं। उस समय भरत महाराजा जो चक्रवर्ती भी बनते हैं और चक्रवर्ती बनने पर उनके आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न होता है और उनके घर में पुत्र का जन्म भी उसी दिन होता है। भरत महाराजा को 3 बधाई एक साथ मिलती है, प्रभु परमात्मा के केवल ज्ञान की, पुत्र जन्म की और चक्र रत्न उत्पन्न होने की। यदि उन्हें कहा, वो सोचते हैं कि 3 बधाई एक साथ मिली, पहले किसका महोत्सव करना। यदि आप लोग सोचें तो आप क्या करेंगे? आप लोगों से पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि पहले पुत्र जन्म की बधाई कर लेते हैं, पहले राज्य इतना बड़ा 6 खंड जीता है मैंने, उसकी बधाई मुझे मिल रही है तो पहले उसका महोत्सव करूं। परमात्मा का केवल ज्ञान का तो महोत्सव देवों के द्वारा, दूसरों के द्वारा भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भरत चक्रवर्ती विचार करते हैं कि धर्म को सबसे पहले जीना चाहिए, धर्म कार्य सबसे पहले करना चाहिए। इसलिए सबसे पहले कौन सा कार्य करते हैं? धर्म कार्य, प्रभु परमात्मा के केवल ज्ञान का महोत्सव। माता के पास आते हैं और कहते हैं कि हे माता, आप मुझे प्रतिदिन कहा करती थी कि तुम मुझे अपने पुत्र से मिलाते नहीं हो। चलो आज मैं आपको आपके पुत्र से मिलाने ले जाता हूँ। माता कहती है चलो। हाथी पर बैठाकर स्वयं पीछे बैठते हैं और माता को लेकर महद आडंबर के साथ उद्यान में पहुँचने लगते हैं। जैसे ही परमात्मा की योजन गामिनी वाणी मरु देवी माता के कानों में पड़ती है, वह अपने पुत्र से पूछती है, बेटा ये किसकी आवाज़ आ रही है? तब भरत कहते हैं कि माँ, ये आपके बेटे के सामने बाज रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता। थोड़ी दूर जाते हैं,
पुनः देवी देवताओं के आने जाने का कोलाहल सुनाई देता है, उनके विमानों की आवाज़ सुनाई देती है। पुनः पूछती है कि ये आवाज़ किसकी आ रही है। तब भरत कहते हैं कि हे माँ, ये आपके पुत्र के लिए उनके समो शरण में देवी देवता आ रहे हैं, ये उनकी आवाज़ है। फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता। जब समो शरण में पहुँचती है और ऋषभ परमात्मा की वाणी को सुनकर आँखों को मलती है, तो उनके आँखों के पटल, जो आँखों में पटल आ गया था, 1000 वर्ष तक मरुदेवी माता ऋषभ कुमार के दीक्षा लेने के बाद उनके वियोग में रोती रहती है और रोते रोते आँखों पर पटल आ जाता है, दिखना बंद हो जाता है। इस समय आँखों का पटल दूर होता है और उनमें दिखने लगता है। जैसे ही समो शरण की रचना देखती है, प्रभु परमात्मा को देखती है कि करोड़ों देवी देवता जिनकी सेवा कर रहे हैं, वो विचार करती है, धिक्कार है इस संसार को, धिक्कार है इस संसार, स्वार्थी संसार को। मैं तो सोचती थी मेरा बेटा कितना दुखी होगा, जंगलों में होगा, लेकिन ये तो इतना सुखी है। लेकिन आज तक इसने मुझे कभी समाचार भी नहीं दिया कि हे माँ, मैं बहुत सुखी हूँ, तुम मेरे पीछे दुखी मत होना। इस प्रकार अनित्य भावना भाते भाते मरुदेवी माता को वहीं पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोलो मरुदेवी भगवान की जय। वहीं पर मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। अब उसके पश्चात भरत महाराजा 6 खंड को साधने निकलते हैं, जो सुंदरी जहाँ पर प्रभु परमात्मा के लिए समो शरण की रचना होती है। भरत के 500 पुत्र, 700 पौत्र आदि दीक्षा ग्रहण करते हैं। पुंडरीक आदि गणधर होते हैं, ब्राह्मी भी दीक्षा लेती है। लेकिन सुंदरी को भरत स्त्री रत्न के रूप में रखते हैं। 60,000 वर्ष चक्र रत्न को साधने में लगता है और जब पुनः लौटते हैं और जानकारी मिलती है कि सुंदरी 60,000 वर्ष से आयम्बिल तप कर रही है, उसका शरीर कृशकाय हो गया है। उस समय भरत महाराजा उसे दीक्षा की आज्ञा दे देते हैं, वह भी दीक्षा ले लेती है। सब कुछ जीत लिया, चक्र रत्न उत्पन्न भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी आयुधशाला में चक्र रत्न प्रवेश नहीं होता है। जब मंत्रियों से जानकारी मिलती है कि आपने सभी को तो जीत लिया, लेकिन आपके भाइयों को आपने नहीं जीता, दूत को भेजते हैं। 98 भाई प्रभु परमात्मा के पास जाते हैं। प्रभु परमात्मा उन्हें प्रतिबोध देते हैं और सभी प्रतिबोध को प्राप्त होकर प्रभु परमात्मा के पास दीक्षित हो जाते हैं। उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी आयुधशाला में चक्र रत्न का प्रवेश नहीं होता। मंत्रियों से पुनः जानकारी मिलती है कि सभी को तो आपने जीत लिया, लेकिन बाहुबली अभी भी विजीत है। वहाँ भी दूत को भेजा जाता है। दूत वहाँ जाता है, तक्षशिला में जब जाता है तो देखता है कि चारों तरफ बाहुबली के ही गुणगान गाए जा रहे हैं। भरत महाराजा को तो कोई पहचानता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तक्षशिला में पहुँचते हैं, बाहुबली को समाचार देते हैं। समाचार सुनकर बाहुबली क्रोधित होते हैं, के लिए तैयार हो जाते हैं। भरत और बाहुबली दोनों में युद्ध प्रारंभ हो जाता है। 12 वर्ष तक दोनों भाइयों में युद्ध चल रहा है। कितने ही देश उजड़ जाते हैं, युद्ध चल रहा है। लेकिन ऐसे समय में इंद्र महाराज सोचते हैं कि इस तरह भाई भाई में युद्ध का चलना उचित भी नहीं, कितने जीवों की हिंसा हो रही है। वहाँ पर आते हैं, दोनों भाइयों को समझाते हैं कि ये युद्ध बंद करो और न्याय युद्ध करो। 5 प्रकार के युद्ध निर्णित किए जाते हैं: दृष्टि युद्ध, वाक युद्ध, बाहु युद्ध, दंड युद्ध और मुष्टि युद्ध। 5 प्रकार के युद्ध होते हैं। सभी युद्ध में बाहुबली जीत जाते हैं। जैसे ही 5वां युद्ध मुष्टि युद्ध प्रारंभ होता है, भरत बाहुबली पर
मुष्टिका पर प्रहार करते हैं। बाहुबली धरती पर धंस जाते हैं, लेकिन पुनः उत्साह से ऊपर उठ जाते हैं और उसके पश्चात बाहुबली का नंबर आता है। जैसे ही बाहुबली मुष्टि उठाते हैं भरत को मारने के लिए, लेकिन विचार आता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अपने ही माँ जाए भाई पर मुष्टि का प्रहार। मैं किसका पुत्र हूँ? तीर्थंकर का पुत्र, और अपने ही भाई पर मैं मुष्टि का प्रहार करूँ, ये उचित नहीं है। लेकिन मुष्टि उठ ही गई तो यह व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उस ही समय उस उठी हुई मुष्टि से पंच मुष्टि लोच करते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। अब विचार करते हैं, दीक्षा तो ले लिया, अब कहाँ जाना? कहाँ जाना? पिता तीर्थंकर हैं, दीक्षा ले ली, पिता तीर्थंकर हैं, तो कहाँ जाना चाहिए? पिता के पास जाना चाहिए। लेकिन विचार क्या आ जाता है कि मेरे छोटे भाई 98 मेरे छोटे भाई जो मुझसे पहले दीक्षित हो गए हैं, छोटे हैं लेकिन दीक्षित पहले हो गए और सभी को केवल ज्ञान हो गया है। यदि मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे उनको वंदन करना पड़ेगा। छोटे भाइयों को मैं वंदन करूँ, ये मेरे लिए स्वीकार नहीं है। इसलिए पहले क्या करना? केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना और उसके पश्चात परमात्मा के पास जाना। जंगल में चले जाते हैं, कायसर्ग ध्यान में खड़े हो जाते हैं। 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है, कायसर्ग ध्यान में खड़े हैं। ठंडी भी सहन करते हैं, गर्मी भी सहन करते हैं, वर्षा ऋतु को भी सहन करते हैं। सारी ऋतुओं में कभी अपन सोचे तो कई बार कंपन हो जाता है कि भयंकर गर्मी का समय हो। ऐसे समय में यदि हमें कोई कहे कि दोपहर के 12 बजे का समय है और तपती धूप में हमें कहीं 2-3 मिनट के लिए भी जाना हो, हमें भी कई बार गोचरी के लिए जाना होता है, गर्मी का समय होता है, तो हम सोचते हैं कि जितनी जल्दी गोचरी लेकर आ जाए तो चलेगा। लेकिन वो बाहुबली जो हर ऋतु में, चाहे ठंडी हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो, अपन सोचे कि रात्रि का समय भयंकर जंगल हो और वहाँ पर आसपास कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है और हमें कहा जाए कि हमें अकेले रहना है वहाँ, तो क्या हम रुक सकते हैं? नहीं रुक सकते। लेकिन बाहुबली भीतर में अभिमान, एक अभिमान के कारण व्यक्ति क्या नहीं कर लेता कि भीतर में अभिमान है कि भाइयों को वंदन नहीं करना, इस अभिमान से सब कुछ सहन कर रहे हैं लेकिन परमात्मा के पास नहीं पहुँचे। 1 वर्ष व्यतीत होने पर प्रभु परमात्मा ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बहनों को भेजते हैं कि तुम जाओ और अपने भाई को प्रतिबोध देकर आओ। दोनों बहनें वहाँ पहुँचती हैं और गाने लगती है। क्या गाती है? वीरा मारा गज थकी उतरो, गज थक्या चिवल न होय रे, वीरा मारा गज थकी उतरो। जब ये आवाज़ सुनाई देती है, बाहुबली को लगता है कि आवाज़ तो पहचानी भी लग रही है, किसकी आवाज़ है? समझ जाते कि बहनों की आवाज़। लेकिन ये क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि गज से नीचे उतरो, हाथी से नीचे उतरो। मैं तो हाथी पर खड़ा नहीं हूँ, मैंने तो राज्य का कब से त्याग कर दिया, लेकिन उसके बाद भी ये ऐसा क्यों कह रही है कि हाथी से नीचे उतरो। जब चिंतन करते हैं तो ध्यान आता है कि मैं कौन से हाथी पर, अभिमान रूपी हाथी पर बैठा हुआ हूँ। जैसे ही चिंतन चलता है, पैर उठाते हैं आगे बढ़ने के लिए, भाइयों को वंदन करने के लिए, वैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बोले बाहुबली महाराज की जय। अब यहाँ से प्रभु परमात्मा विचरण करते करते आगे बढ़ रहे हैं अष्टापद पर्वत पर। प्रभु परमात्मा को निर्वाण कहाँ हुआ? अष्टापद पर्वत पर प्रभु परमात्मा पधारते हैं। वहाँ पर 1000 पुरुषों के साथ, 6 उपवास के साथ
अभिजीत नक्षत्र में प्रभु परमात्मा को सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अब यहाँ पर प्रभु परमात्मा का परिवार बताया जा रहा है कि प्रभु परमात्मा का कितने परिवार था। तो 84 प्रभु परमात्मा के गणधर थे, 84,000 साधु थे, 3 लाख साध्वियाँ थी, 3,50,000 श्रावक थे, 5,54,000 श्राविकाएँ थी। इस प्रकार प्रभु परमात्मा 83 लाख वर्ष गृहस्थ अवस्था में रहते हैं, 1000 वर्ष केवल पर्याय को पालते हैं, 1000 वर्ष छद्मस्थ अवस्था में रहते हैं और कुछ कम 1 लाख पूर्व वर्ष केवल ज्ञान अवस्था को प्राप्त करके 84 लाख पूर्व की आयुष्य को भोग कर प्रभु परमात्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। यहाँ पर 7वीं वाचना समाप्त होती है। चलो सब मिल सिद्धगिरि चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है। तीर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा, इस तीरथ की महिमा महान है। लाखों नर नारी मिलकर यहाँ दर्शन करने आते हैं। शुद्ध मन से जो दर्शन करते, पाप कर्म मिट जाते हैं। कर्ता प्राणी को क्यों अभिमान है, 2 दिन का यहाँ तुम मेहमान है। तेरे जाएगी यहाँ तेरी आत्मा, इस तीरथ की महिमा महान है। चलो सब मिल सिद्धगिरि चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान जाएगी वहाँ तेरी आत्मा, इस तीरथ की महिमा महान है। इस गिरि पर प्रभु ध्यान लगाकर साधु अनंत सिद्ध हुए। दशरथ नंदन श्री राम, 5 पांडव मोक्ष गए। चाहता जीवन का घर कल्याण है, वितराग प्रभु का दर ध्यान है। तीर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा, इस तीरथ की महिमा महान है। धर्म किए बिना मोक्ष जो चाहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। व्रत तप संयम प्रभु भजन से, भव सागर से तिर सकता। कहता सौभाग्य रास्ता आसान है, विषयों में फंसा क्यों नादान है। तेरे जाएगी वहाँ तेरी आत्मा, इस तीरथ की महिमा महान है। चलो सब मिल सिद्धगिरि चलिए, जहाँ आदिनाथ भगवान है। तीर जाएगी वहाँ तेरी आत्मा, इस तीरथ की महिमा महान है। प्रतीक 5:30 जल पीछे पत्ते पर्वत के पत्ते काने
शाम को 5:30 बजे प्रतिक्रमण का समय है, तो सभी समय का ध्यान रखें। सर्वारिष्टपणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय गौतम स्वामिने नमः। चत्वारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्वारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्वारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि। शिवमस्तु सर्वजगत परहितनिर्ता भवन्तु भूतगणा दोषां प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवन्तु लोकाः। उपसर्गाः क्षम्यन्ते छिद्यन्ते विघ्नवल्लयः मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयति शासनम्। धर्मलव जय।